Hello students, in this video we are going to study about Ampere's circuital law. Ampere's circuital law important क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है। एंड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ काफ़ी कुछ सिमिलर है टू गोस थ्योरम। यूनिट फर्स्ट आप गोस थ्योरम स्टडी की थी, पर काफ़ी कुछ ਉਹਦੇ ਨਾਲ सिमिलर चलेगा इन एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। बहुत सारे दोनों डिफरेंसेस भी ने, ठीक है। आप प्रूव करना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बट एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को समझाने वास्ते मैं थोड़ा पैरेलल गोस थ्योरम समझा रहे हैं द्वारा, मतलब गोस थ्योरम के कुछ पॉइंट्स रिमाइंड करवा रहे हैं। उन्होंने पॉइंट्स को रिमाइंड करके अपन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने सो यूनिट फर्स्ट गोस थ्योरम स्टडी की थी, याद है। गोस थ्योरम कदे भी ओपन सरफेस पे नहीं लगती। गोस थ्योरम लगाने वास्ते वी रिक्वायर्ड अ क्लोज सरफेस नोन एज गॉसियन सरफेस। तो बेटा जिमें गोस थ्योरम लगाने वास्ते सानू एक क्लोज सरफेस चाहिए, क्लोज सरफेस। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाने वास्ते सानू एक क्लोज पाथ चाहिए, क्लोज पाथ, ठीक है। हम सरफेस के पाथ से की फर्क है बेटा। सरफेस मींस जस्ट लाइक अ स्फीयर, just like a sphere, and path means just like a circle. It is two dimensional, it is three dimensional, it is just like a circle, it is just like a sphere. The confused only Lord me. Gauss theorem लगाने वास्ते सरफेस चाहिए होता है, एंड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाने वास्ते पाथ चाहिए बेटा। जिवें बिना क्लोज सरफेस तो तुसी गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, बिना क्लोज पाथ तो तुसी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। याद है एक जरूरी नहीं है कि सरफेस स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है याद। सिमिलरली जरूरी नहीं भी सरफेस सर्कुलर हो, स्क्वायर भी हो सकता है, ओके। सिमेट्री पे डिपेंड कर रहा है भी कदों केड़ा सरफेस है, ओके। फॉर अप्लाइंग गॉस थ्योरम वी रिक्वायर्ड अ क्लोज सरफेस, एंड फॉर अप्लाइंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वी नीड अ क्लोज पाथ। याद है जिस पॉइंट तो जो असी गॉस थ्योरम दी एप्लीकेशंस कीतियां सी, एप्लीकेशंस जिस पॉइंट पे असी ई फाइंड करना होता सी, ई उस पॉइंट चों गॉसियन सरफेस पास होना जरूरी सी। मान लो अगर इस पॉइंट पे असी ई फाइंड करना तो साडा जिहड़ा सरफेस है ये उस पॉइंट चों पास होना चाहिए जिथे असी ई फाइंड करना। सिमिलरली जिथे असी बी फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, साडा एक क्लोज पाथ उस पॉइंट चों पास होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें याद रखियो बेटा, याद रखियो, इहदियां एप्लीकेशन करन च हेल्प मिलेगी, है ना। भी जिस पॉइंट पे तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हुंदा सी, गॉसियन सरफेस उसे पॉइंट चों पास होता सी। सिमिलरली जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्लोज पाथ उसे पॉइंट चों पास होता। इसके इनसाइड चार्ज होता सी, चार्ज इसके अंदरों करंट जाएगा, करंट, करंट, ठीक है। यदि मैथमेटिकल फॉर्म की सी, यदि मैथमेटिकल फॉर्म सी भी जरा पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक
फ्लक्स का फार्मूला से लिखा सी इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds याद है ये फ्लक्स का फार्मूला यही होता है इधर भी जिਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਇੱਧਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਸੀ सरफेस का इंटीग्रेशन हुई सरफेस इंटीग्रेशन ਇੱਥੇ पाथ है पाथ का इंटीग्रेशन हुई लाइन इंटीग्रेशन सरफेस एरिया होवे तो सरफेस इंटीग्रेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ पाथ होवे पाथ ਦਾ लेंथ ਦੀ फॉर्म इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेंथ लेंथ ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन ठीक है बेटा इस एप्सिलॉन नोड यूज ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ यूज ਕਰਾਂਗੇ म्यू नोड एप्सिलॉन नोड ਤੋਂ उल्ट यूज ਹੁੰਦਾ है जे एप्सिलॉन नोड नीचे है तो म्यू नोड ऊपर यूज होएगा जे एप्सिलॉन नोड ऊपर है तो म्यू नोड नीचे यूज होएगा सारे आर्टिकल्स थोड़ा याद करवा देना यूनिट फर्स्ट ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ 1/4 पाई एप्सिलॉन यूनिट थर्ड यूनिट फर्स्ट ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ यूनिट थर्ड ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ म्यू नोड बाय 4 दोनों से देखो 1/4 पाई का है ही है ना 1/4 पाई है ना बस इससे एप्सिलॉन नोड है इस म्यू नोड है एप्सिलॉन नोड और म्यू नोड उल्ट लगता होता है जब एप्सिलॉन नोड नीचे है तो म्यू नोड ऊपर लगेगा तो वही कंसेप्ट पूरे लगाना है जो रे 1 एप्सिलॉन नोड है तो पूरे लगेगा म्यू नोड एप्सिलॉन नोड नीचे म्यू नोड ऊपर लगेगा ਇੱਥੇ चार्ज है चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इस सरफेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ सरफेस इस पाथ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ करंट है इनसाइड ਜਿਹੜਾ करंट इस पाथ में अंदरों जा रहे हैं दिस इज Gauss theorem and this is Ampere's स्टेटमेंट बनाने बेटा है बट फिलहाल मैंने ये दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪਤਾ ਚੱਲੇ Gauss theorem ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ Ampere's circular law ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਚ Gauss theorem ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ we require a closed surface and for applying Ampere's circular law we need a closed path some path चाहिए path surface नहीं path clear जिस पॉइंट पे E फाइंड करना है गॉसियन सरफेस उसे पॉइंट जो पास होना चाहिए सिमिलरली जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है थोड़ा क्लोज पाथ उसे पॉइंट जो पास होना चाहिए बेटा ये Gauss theorem की मैथमेटिकल फॉर्म है ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰ Ampere's circular law ਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਰਫੇਸ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ एप्सिलॉन नोड ਸੀ म्यू नोड चार्ज है चार्ज देगा किया इलेक्ट्रिक करंट सो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ Ampere's circular law Ampere's circular law ਦੀ स्टेटमेंट वो बनाइए स्टेटमेंट Ampere's circular law की स्टेटमेंट बनी बेटा दिस इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ प्लेस्ड इनसाइड वैक्यूम अराउंड लाइन केडी इंटीग्रेशन बेटा दसो केडी इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ placed inside vacuum is equal to mu node times the current threading through the closed path threading मतलब जेड़ा करंट closed path दे अंदरों जाएगा जेड़ा करंट closed path दे अंदरों जाएगा सिर्फ वो करंट लेना है जिवें बेटा इस जेड़ा चार्ज बाहर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ काउंट नहीं करते सी याद है ना बेटा सिर्फ इनर साइड वाला चार्ज लेते सी सिमिलरली इथों अगर कोई करंट बाहर जा रहा है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ काउंट नहीं करते सिर्फ वो करंट लेना है जेड़ा इस क्लोज पाथ के अंदरों होगा ठीक है बनाइए स्टेटमेंट की बनेगी चलो मैंने लिखवाई स्टेटमेंट ऑफ Ampere's circular law फिर इस स्टेटमेंट को बाद में प्रूव भी करेंगे की स्टेटमेंट बनी बेटा
the line integration इन जे पीछे dl होवे तो लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं, ds होवे तो सरफेस इंटीग्रेशन, dv होवे तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ਤੁਹਾਨੂੰ यूनिट फर्स्ट ਦੇ फर्स्ट चैप्टर ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਰਜ डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक च दसिया सीगियां। dl है तो लाइन इंटीग्रेशन, ds होवे तो सरफेस इंटीग्रेशन, dv होवे तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तत्व केड़ी इंटीग्रेशन है बेटा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around the closed path placed inside vacuum is equal to the mu naught times the current threading through the closed path. This is the statement of Fourier's circular law. तो बेटा ये होगी उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जितना करंट क्लोज पाथ के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक क्लोज पाथ वैक्यूम च नहीं है, मीडियम फिर थे म्यू नॉट नहीं आएगा, फिर बेटा म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा। स्टेटमेंट लिखिए, वो अगे तुमको पता ही है कि म्यू अपॉन म्यू नॉट म्यू आर के इक्वल टू दैट, तो सी म्यू की जगह म्यू नॉट इनटू म्यू आर यूज कर सकते हो। ये तो ऑलरेडी नॉलेज होती है मैंने बाइट सर्किट्स लॉज, है ना? ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ बेटा ਵੀ b डॉट dl ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ म्यू नॉट i ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ यूज करना ਪੈਣਾ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ तो अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक सी ना एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया सी, जिसका फार्मूला बनया सीगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i by a sin phi 1 प्लस sin phi 1। याद है बेटा ये वाला टॉपिक? इस टॉपिक के स्पेशल केसेस सीगे। एक केस ये सीगा भी जे वायर के दोनों एंड्स इंफिनिटी पे हो, एंड पॉइंट वायर के सेंटर दे रेडियो वायर के दोनों एंड्स ए एंड भी इंफिनिटी पे हो गए, ए एंड भी इंफिनिटी पे हो। फिर बेटा जेड़ा एंड इंफिनिटी पे होता है उसका एंगल कितना होता है इथे 90 डिग्री। उससे फिर फार्मूला बनया सीगा म्यू नॉट बाय 4 पाई i by a sin 91 फार्मूला बनया सी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i by a, है ना? एक कांसेप्ट लगावांगे ਆਪਾਂ एम्पीयर सर्किट का लॉ प्रूव करने वास्ते। ਆਪਾਂ एक वायर लवांगे ਜਿਹੜੀ इनफाइनाइटली लॉन्ग होएगी, उस जो करंट फ्लो करवावांगे उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा एट पॉइंट P इतना फील्ड होएगा। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, I हो गया वायर का करंट एंड A हो गया अपना डिस्टेंस, वायर को पॉइंट तक का डिस्टेंस, इतना फील्ड होता है। इस कांसेप्ट को यूज करके अपन ये फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा एम्पीयर सर्किटल स्टेटमेंट समझ आ गई? स्टेटमेंट समझ आ गई बेटा? बी स्टेटमेंट की है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज पाथ, किसी भी क्लोज पाथ ऊपर जेड़ा क्लोज पाथ किस पे होवे वैक्यूम, उस क्लोज पाथ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रेशन किसने इक्वल होएगी म्यू नॉट टाइम्स जितना उस क्लोज पाथ के अंदर करंट जाएगा। इनको प्रूफ करते हैं।
चलो प्रूव कर दें। इसको प्रूव करने वास्ते आप एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कैरीज करंट आई, ए वाला एंड भी इंफिनिटी पे, ए वाला एंड भी इंफिनिटी पे, ठीक है। एंड अपन पता है इसके आगे वाले मैग्नेटिक फील्ड होएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। पढ़ा है ना बेटा? ड्यू टू स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड ਹੁੰਦਾ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिस दी डायरेक्शन ਅਸੀਂ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। याद है ना? ਅਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इस करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन से फाइंड करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। किवें लगाते सी राइट हैंड थंब रूल? किवें लगाते सी बेटा राइट हैंड थंब रूल? जिस डायरेक्शन च करंट है उस डायरेक्शन च थंब रखना है, जिधर को फिंगर्स कर्ल करेंगे उवें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्ल होएगी वायर के अराउंड। जिवें कोई वायर ऊपर को है तो थंब ऊपर को, फिंगर्स एवें कर्ल करो लाइक दिस, फिंगर्स देखो इधरों एंटर होनी है, घूम के इधर को आनी है, ठीक है। एवें होगी मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की किसी भी पॉइंट पे फाइंड करनी है, इट इज अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक we find करनी along the tangent is the direction of magnetic, we find करनी along the tangent is the direction of magnetic, ठीक है। ये सारे पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा बेटा उसे फाइंड कर लेते हैं। लेट दिस डिस्टेंस इज a, तो बेटा जितना मैग्नेटिक फील्ड p पॉइंट पे होएगा सारे पाथ पे उतना मैग्नेटिक फील्ड होएगा, क्योंकि जेड़ा ये पाथ है ये वायर तो इक्वल डिस्टेंस पे है, सर्कल दी फॉर्म च है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। वायर तो इक्वल डिस्टेंस पे है ते सारे पॉइंट पे फील्ड सेम होएगा, सेम कितना होएगा जितना इथे, तो बेटा इथे मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना फील्ड होएगा बेटा, आ सीधा फॉर्म म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I बाय a, जिसको म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है बेटा। I हो गया वायर का करंट एंड a हो गया वायर तो पॉइंट तक का डिस्टेंस, एंड ना फील्ड होएगा सारी बात, ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋल्व करते हैं। b डॉट dl ਦੀ इंटीग्रेशन है b डॉट dl, integration of b dot dl. What is dl? dl is a small length. बेटा एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने वास्ते we need a close path। ये साडे कोल फील्ड लाइन क्लोज है ना, ऐसे फील्ड लाइन को ही क्लोज पाथ मानो। ऐसे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने वास्ते की चाहिए होता है क्लोज पाथ। जे क्लोज पाथ है तो वैलिड ग्रुप, नहीं तो बनाना पड़ेगा। इत्थे तो ऑलरेडी ये फील्ड लाइन क्लोज है ना बेटा, क्लोज है ना, ऐसे नो क्लोज पाथ मान लो, ऐसे नो क्लोज पाथ मान के इसके स्मॉल लेंथ लेट करो, स्मॉल लेंथ। So this is the closed path. This field line, this magnetic field line is a closed path। ऐसे के ऊपर कितने भी तुसी small element ऐड कर लो, small element dl and dl both are in same direction। चल पूरे ऐड कर लो, पूरे भी देखो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन से पूरे लाइन कर लो, जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड
एंड डी एल पूरे पाथ ऊपर बी एंड डी एल की डायरेक्शन की है बेटा सेम जे डायरेक्शन सेम है तो ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ डी एल cos 0 ये मिलता है ना a dot b is equal to a b cos theta होता है वो लिख लेते हैं b dot dl मिल गया b dl cos 0 b dl cos 0 cos theta 0 को लिख लो क्योंकि पूरे क्लोज पाथ ऊपर जिस डायरेक्शन से लेंथ है उसी डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड लेंथ दी डायरेक्शन है b and dl पूरे पाथ ऊपर सेम है दैट्स व्हाई theta 0 cos 0 1 इंटीग्रेशन ऑफ b dl b पूरे पाथ ऊपर b की वैल्यू सेम है बेटा पूरे पाथ ऊपर b की वैल्यू की है सेम b is constant comes outside b constant है comes outside 1 b की वैल्यू पुट कर हमारी वैल्यू पुट कर बेटा b mu naught by 4 pi 2 I by mu naught by 4 pi 2 I by a this is value of b 1 dl the integration 1 dl the integration l dl is small length so what is l is total length dl is small length l is total length That is the total length कितनी बनेगी जितना is the circumference बनेगी is the circumference कितना बनेगा 2 pi circumference 2 pi तो फिर करना है 2 pi a ना ले कैंसिल 2 into 2 pi 4 pi ना 4 pi कैंसिल तो बेटा कितना बचेगा mu naught i तब प्रूव हो गया कि ये इंटीग्रेशन ऑफ v dot dl it is equal to mu naught i hence proof ठीक है बट बी केयरफुल ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਲਗਾਓਗੇ ਯੂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਟੂ क्लोज पाथ है तो वही ले लो जे क्लोज पाथ नहीं है तो ਤੁਹਾਨੂੰ बनाना पड़ेगा विदाउट क्लोज पाथ ਤੁਸੀਂ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ नहीं कर सकते ठीक है तो किसी भी क्लोज पाथ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दी लाइन इंटीग्रेशन किस दे इक्वल होती है म्यू नॉट टाइम्स जितना उस क्लोज पाथ के अंदर करंट जाएगा जितना क्लोज पाथ के अंदर करंट जाएगा ठीक है अगर थोड़ा क्लोज पाथ वैक्यूम च तो म्यू नॉट आएगा जे क्लोज पाथ मीडियम च बेटा मीडियम फिर म्यू आएगा म्यू नॉट नहीं आएगा दिस इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ समझ गए बेटा ठीक है इस तो हो गए ये तो सीधा एम्पियर सर्कुलर लॉ ठीक है इस तो अगे ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे हैं एम्पियर्स सर्कुलर लॉ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ओके ध्यान ਨਾਲ समझियो इजी ने ਸਾਨੂੰ एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना आना चाहिए बस ओके एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा के ਅਸੀਂ कई चीज़ों का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना कई चीज़ें ओके ध्यान ਨਾਲ समझियो बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन जिस बारे ਅਸੀਂ स्टडी करांगे दैट इज सोलेनॉइड ਆਪਾਂ पढ़ांगे सोलेनॉइड की ਹੁੰਦਾ है किवें बनाया जाता है सोलेनॉइड ਦੇ ਕਾਰਨ डिफरेंट पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा ये सारा कुछ अपन स्टडी करो ठीक है सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज सोलेनॉइड की कोई खास चीज नहीं बेटा स्प्रिंग देखे स्प्रिंग पेंस च भी पैंदा देखिए ना वो जा होगा एक मैटल की वायर लो मैटल कोपर की वायर लो उन्होंने स्प्रिंग की शेप च माउंट कर दो स्प्रिंग की शेप को हेलिकल शेप बोलते हैं स्प्रिंग की जो शेप होती है ना दैट इज नोन एज हेलिकल शेप
ਕੋਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਵਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। हेलिकल शेप च बाउंड कर दो, ठीक है। बस दिस इज नोन एज सोलेनॉइड। इन सोलेनॉइड अ मेटेलिक वायर wound in the form of helical shape, a metallic wire wound in the form of helical shape, okay, that is known as solenoid, ठीक है बेटा। जो ना सोलेनॉइड चो करंट पास आउट होएगा, जो भी सोलेनॉइड चो करंट पास आउट होएगा तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये सोलेनॉइड की जेडी वायर है ना एवे बेटा, जिन्हें सपोज करो लाइक दिस, अंदरों एवे बाहर एवे, पहला टर्न अंदर की हुई है, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ये एवे डायग्राम है, ठीक है। मतलब करंट पहला अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। तो जो ना सोलेनॉइड चो करंट पास आउट होएगा, करंट पास आउट होने नाल इस दे अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुसी राइट हैंड पाम रूल लगा के फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल हम लगाना सिखाया है। जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहे वो में फिंगर्स कर लो, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं अंदर तो बाहर, अंदर तो बाहर, इनर साइड तो आउटर साइड, तो उस तरीके ना करंट की डायरेक्शन फिंगर्स कर लो and thumb indicates the direction of magnetic field. Here a thumb है तो magnetic field lines की direction है, magnetic field lines produce हो गई inner side like this। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा एवी नहीं भी उन्हें खत्म हो जाएंगी। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवी क्यों होगी इधर आके मीट करें, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवी जाती को होके मीट करेंगी। सिमिलरली आ रही एक होके इधर मीट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ਆਪਾਂ वैसे पढ़निया ने हले, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बारे स्टडी करनी है बेटा, थर्ड चैप्टर च आएगा, यूनिट थर्ड चैप्टर च। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कदे स्टार्टिंग पॉइंट ते एंडिंग पॉइंट नहीं होता, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज कर्व्स, हमेशा क्लोज कर्व्स ही फॉर्म होती हैं। मतलब ऐ नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्टार्ट हुई पूरे खत्म हो गया, नेवर। क्लोज कर्व्स ही फॉर्म होती हैं, जिन्नियां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ने तो निकल रही ने ये सारियां घूम के फिर वापस इधर नाल जुड़ गई। अंडरस्टैंड। अच्छा जिवें आपां यूनिट फर्स्ट च पढ़िया होया है भी जिन्नियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंदियां ने, क्लोज इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जिन्ना गैप ज़्यादा होता है इलैक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। पढ़े ना बेटा, सेम कंसैप्ट है। जिन्नियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंदियां क्लोज उन्ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होएगा, जिन्ना गैप ज़्यादा होएगा उन्ना मैग्नेटिक फील्ड वीक होएगा। एक कंसैप्ट लगा के देखो, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज है, क्लोज, तो सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग।
एंड इनर साइड के मुकाबले आउटर साइड गैप बहुत ज़्यादा है। अगली फील्ड लाइंस जेडी आएंगे बेटा आप ये तो होर भी दूर जाएंगे। गैप बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत ज़्यादा है। इनर साइड आउटर साइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक, इतना वीक होता है भी इनर साइड के मुकाबले एज कंपैरेटिव टू इनर साइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है। ਅਸੀਂ आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो ले लेंगे, जीरो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि ਜਦੋਂ भी सोलेनॉइड चो करंट पास आउट होएगा सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा कि इनर साइड पे कंपैरेटिव बाहरली साइड मैग्नेटिक फील्ड नील होएगा, नील नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ सोलेनॉइड चो करंट पास आउट होएगा ਤਾਂ इनर साइड फील्ड प्रोड्यूस होएगा, आउटसाइड फील्ड जीरो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज मैं तुहानू एक फील्ड फाइंड करके दिखाना है भी इनर साइड फील्ड कितना होएगा, अंदर फील्ड कितना होएगा, एंड पॉइंट पे फील्ड कितना होएगा। आउटसाइड फील्ड है, देखो आउटसाइड फील्ड है मतलब फील्ड बहुत वीक है, उस फील्ड को सी कितना देना बेटा, जीरो। सोलेनॉइड पे आउटसाइड फील्ड नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट टू जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਰ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਫੀल्ड ਹੋਏਗਾ, सोलेनॉइड ਦੇ एंड पॉइंट ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੀल्ड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।